नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के दो सबसे बड़े महाकाव्यों महाभारत और रामायण के अंदर ले जाएंगे। ये कहानियां हमारी संस्कृति की नींव हैं, हमारे जीने का तरीका है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे 15 रोचक तथ्य इन महाकाव्यों के बारे में। क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान के सफर पर मेरे साथ चलने के लिए? महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसकी महिमा शब्दों में बयान करना मुश्किल है। क्या आप जानते हैं इस महान ग्रंथ को किसने लिखा था? महर्षि वेद व्यास ने इस अमर गाथा को लिखा था। वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को प्रणाम किया था। गणेश जी ने इस महाकाव्य को बिना रुके एक ही बार में लिखा था। अब बात करते हैं महाभारत के विशाल रूप की। यह दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक है, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। यह रामायण से 4 गुना और इलियड ओडिसी से भी बड़ा है। महाभारत की कहानी के बीचों बीच स्थित है भगवद गीता। यह गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक नजरिया है। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुआ यह संवाद हमें कर्तव्य, धर्म और मोक्ष का रास्ता दिखाता है। चैप्टर 4 महाभारत। पात्र और व्यक्तित्व। महाभारत अपने अनगिनत पात्रों के लिए भी जाना जाता है। हर एक अपने आप में एक अलग किरदार का मालिक। पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्म और न्याय के प्रतीक। कौरव, जिनका नेतृत्व करते हैं दुर्योधन। और इन सब के बीच हैं श्री कृष्ण, जो अपनी लीलाओं से महाभारत की कहानी को दिशा देते हैं। चैप्टर 5 कुरुक्षेत्र। धर्म युद्ध का मैदान महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। यह युद्ध धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच का था। 18 दिन तक चला यह युद्ध सिखाता है कि जीत सच्चाई और अच्छाई की होती है। चैप्टर 6 पांडव और कौरव। द्वेष की अनंत गाथा। महाभारत की कहानी पांडवों और कौरवों के बैर की कहानी है। यह सिखाता है कि जलन और लालच हमें अंधा बना सकते हैं। हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वरना यह हमें खत्म कर देता है। चैप्टर 7 द्रौपदी। साहस और सम्मान की मिसाल। महाभारत में द्रौपदी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। वह न सिर्फ पांडवों की पत्नी थी, बल्कि एक मजबूत और स्वाभिमानी महिला भी थी। उनके साथ हुए अत्याचार और उनके जवाब आज भी प्रेरणा देते हैं। चैप्टर 8 रामायण। वाल्मीकि की अमर रचना। अब बात करते हैं रामायण की। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। कहा जाता है कि जब वाल्मीकि ने मार कहा तो रामा निकला। यहीं से रामायण की रचना शुरू हुई। चैप्टर 9 रामायण। पात्र और उनका महत्व। रामायण में कई महान पात्र मिलते हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता पतिव्रता और त्याग की मूर्ति, और हनुमान भक्ति और शक्ति के प्रतीक। इन पात्रों से हमें प्रेरणा मिलती है। चैप्टर 11 राम का वनवास। धर्म की परीक्षा। रामायण में श्री राम का वनवास एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पिता की आज्ञा मानकर श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाते हैं। यह कहानी हमें कर्तव्य और त्याग का महत्व सिखाती है। चैप्टर 12 राम सेतु। भक्ति और श्रद्धा का पुल। श्री राम जब सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने लंका जाते हैं, तो वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण होता है। यह पुल श्री राम के लिए रास्ता बनाता है और भक्ति व श्रद्धा की ताकत का प्रतीक है। चैप्टर 13 रावण। अहंकार का विनाश। रावण लंका का राजा, घमंड और बुराई का प्रतीक है। अपनी ताकत के नशे में चूर होकर सीता का हरण करता है। अंत में उसका घमंड ही उसके विनाश का कारण बनता है। रावण को मारकर जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं, तो पूरी अयोध्या खुशी से भर जाती है। यह दिन दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जो अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। महाभारत और रामायण सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और परंपरा के अभिन्न अंग हैं। इनसे हमें धर्म, कर्म, प्रेम, त्याग और न्याय की सीख मिलती है। महाभारत और रामायण को टीवी सीरियल, फिल्मों और नाटकों में दिखाया गया है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं और हमें अच्छे मूल्यों की सीख देती हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।